अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, पिछली वीडियो में जो है मैंने आपको बताया था कि स्कॉलरशिप के रूल्स क्या हैं और आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एप्लीकेशन को कैसे फ़िल आउट करना है। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म का जो है वो बताते हुए उसमें बहुत से आपके सेक्शंस थे पोर्टफोलियो के, ठीक है। तो पोर्टफोलियो में जो है वो एक जो सेक्शन था वो मोटिवेशन लेटर का था, ठीक है। तो जिसमें हमने मोटिवेशन लेटर जो है वो लिख के अपलोड करना होता है, सही है। तो बहुत से स्टूडेंट्स के जो है उसके बाद मुझे मैसेज आया कि काइंडली हमें बताएं कि मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है। बहुत से स्टूडेंट्स तो कह रहे थे कि हम समझ ही नहीं आ रही कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, ठीक है। तो बच्चे जो है वो काफ़ी मोटिवेशन लेटर को लेके बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न होते हैं, ठीक है। तो वो इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि ओपन डोर में तो इवन आप लोगों के लिए उन्होंने सेक्शंस बना दिए हैं पहले से, सही है। तो बहुत जो है मेरे ख़्याल से वो आसान कर दिया उन्होंने। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी कि मोटिवेशन लेटर को स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिटेल से कैसे लिखना है, ठीक है। तो अच्छा जी, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, और विद इन द सेम सब्जेक्ट अगर आपने डिफरेंट फ़ील्ड्स को चूज़ किया है, ठीक है, तो आपने हर फ़ील्ड के लिए जो है वो डिफरेंट मोटिवेशन लेटर लिखना होगा। लेकिन सब मोटिवेशन लेटर जो होंगे उनके लिखने का पैटर्न जो है वो सेम ही है, ठीक है। अच्छा जी, तो ओपन डोर का जो फॉर्म है उसके अंदर मोटिवेशन लेटर के सेक्शन में उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं आप लोगों से, ठीक है। अच्छा, जो पहला है वो आपने देनी है डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंटिफिक इंटरेस्ट। सेकंड जो उन्होंने पूछा है वो है आपके पर्सनल गोल्स, ठीक है। और थर्ड जो है वो है आपकी प्रोफेशनल अचीवमेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन है जी रीज़न फॉर चूजिंग दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे उसकी रीज़न देनी है, ठीक है। फिफ्थ और लास्ट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है वो है जो रीज़न ऑफ चूजिंग टू स्टडी इन रशिया। क्योंकि जो है वो मेरी फील्ड बायोलॉजी है, ठीक है, तो मैं अब एक जनरल से बायोलॉजी की एग्जांपल लेके चलूँगी, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को बताती हूँ कि आपने किस तरह से फिल आउट करना है। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम साइंटिफिक इंटरेस्ट की बात करें, ठीक है, तो मैं एग्जांपल दूंगी बायो की, ठीक है। तो देखिए इसमें आपने ये नहीं लिखना कि जो है बायो मेरा सब्जेक्ट है और आपने बायो को एक्सप्लेन नहीं करना। आपने अपना पर्सनल इंटरेस्ट बताना है या पर्सनल जो भी आपकी रिसर्च जिस हवाले से आप सोचते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे बायो है, ठीक है, और उसमें मेरा जो इंटरेस्ट है वो जीन्स है। आप बताएंगे कि जैसे जीन्स जो हैं वो कैसे डिफरेंट डिजीज़ को कंट्रोल करती हैं, ठीक है, और डीएनए सीक्वेंसिंग को यूज़ करते हुए जो है वो हम कैसे डिफरेंट जो है डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल होनी चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर रिसर्च वाकई में हो सके, सही है। तो अपना एक प्रॉपर रिसर्च आपके माइंड सेट होना चाहिए इस हवाले से, सही है। यहाँ पे बैचलर्स में भी रिसर्च होती है, ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा। अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपना फिर भी इंटरेस्ट बताएंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन है वो है पर्सनल गोल्स के हवाले से, ठीक है। तो आपने जो पर्सनल गोल्स को है वो ज़रा दो टर्म्स के अंदर डिवाइड कर दें, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म गोल्स और एक लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल्स के अंदर आपने क्लियरली बताना है कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर किसके ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर, सही है। मेरे ख्याल से जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने मास्टर करने के लिए आना होता है, ठीक है, तो बैचलर में उन्होंने कुछ ना कुछ जो है वो रिसर्च की होती है, ठीक है। तो आप काइंडली ज़रा उसके बारे में सोचें कि आपने क्या रिसर्च की है, ठीक है, उसको आप आगे के लिए कैसे लेके चल सकते हैं। ऑब्वियसली आपने कुछ सोचा ही होगा तो आप अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर सोचना है कि आप लेबॉर्ट्री के अंदर क्या करने जाएंगे, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पे आपकी पर्सनल उस पर बहुत डिपेंड करता है। यहाँ पे ब्लाइंडली जो है वो प्रोफेसर्स को फॉलो नहीं करना होता है, ठीक है। आपकी पर्सनल रिसर्च जो है वो बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये ज़रा सोच समझ की चीज़ें आपने लिखनी है, ठीक हो गया। तो फिर उसके बाद आप लॉन्ग टर्म गोल बताएंगे अपना, ठीक है। लॉन्ग टर्म गोल में आप ये बताएंगे कि आप जो है वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद इधर जो है वो रशिया में स्टे करेंगे और अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इधर जो है वो आप वापस पाकिस्तान जाएंगे, ठीक है, और अपनी रिसर्च को वहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपने एक्सप्लेन कर देना है अपने पर्सनल गोल्स को। अच्छा जी, जो थर्ड क्वेश्चन है आपके पास वो है प्रोफेशनल अचीवमेंट्स के हवाले से, ठीक है। अब प्रोफेशनल अचीवमेंट्स का मतलब ये है कि आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड जो आपने अचीवमेंट रिसीव की हैं, ठीक है, आपने वो बतानी है, सही है। आपने सब्जेक्ट से हट के नहीं बतानी, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर आप का सब्जेक्ट जो बायो है, ठीक है, और आप अपने आर्ट्स की कोई अचीवमेंट है वो नहीं लिखनी यहाँ पे, ठीक है। हाँ, वो अलहदा आप लेवल सर्टिफिकेट की उसमें अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन लेटर के अंदर आपने सिर्फ वो अचीवमेंट्स बतानी है जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप वो बताएं। अगर आपने कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड जो वो इंटर्नशिप की है आप वो बता सकते हैं,
ठीक हो गया। तो इस तरह की जो अचीवमेंट्स हैं प्रोफेशनल आपने वो यहाँ पे लिखनी है, ठीक हो गया। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है कि आपने इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को चूज़ क्यों किया, ठीक है। अब आपको मैं दोबारा बता दूं कि मोटिवेशन लेटर आप जितने सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है, आपने हर सब्जेक्ट के लिए अलहदा लिखना होगा, ठीक है। तो ये सोच समझ के आपने इस चीज़ को फिल करना है, इस क्वेश्चन को फिल करना है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे जो आप चूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किया होगा, ठीक है, अब उसके हवाले से आपने मोटिवेशन बतानी है कि आपके अंदर ऐसी क्या मोटिवेशन थी, ठीक है, आपने ऐसा कौन सा काम किया है, ठीक है, कि जिसको देख के आप मुतासिर हुए हैं, ठीक है, और आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ क्यों, आपका इंटरेस्ट क्या है, नहीं, आपका इंटरेस्ट डेवलप किस वजह से हुआ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह हम लोग लाइब्रेरीज़ में काम करते हैं, ठीक है, तो आपके सामने काम करते हुए आप किसी नई चीज़ से एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हम लाइब्रेरी के दौरान जो है काम करते हुए हम इस चीज़ को हमने जब एक्सप्लोर किया, ठीक है, तो मेरा क्यूरियोसिटी जो है और इंटरेस्ट जो है वो उस चीज़ की तरफ फर्दर जो है वो डेवलप हुआ, और मैं इस पे फर्दर काम करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो इस वजह से मैंने इस सब्जेक्ट को चूज़ किया, ठीक है। उसके अलावा आपकी पर्सनल कोई और भी जो है वो मोटिवेशन हो सकती है, ठीक है। तो आप अपने हवाले से कोशिश करें, सच ही सोचें, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड की तरफ है तो वो क्यों है, ठीक है। तो आपने वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट लिखना है अपना यहाँ पे, ठीक हो गया। तो इसमें आप इस तरह से फिल कर देंगे। अच्छा जी, और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपने रशिया ही को क्यों चूज़ किया, ठीक है। तो आपने रियलिस्टिक होकर बताना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है आप रशिया के अंदर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं, ठीक है, कि हैंड्स ऑन रिसर्च के ऊपर कैसे यहाँ पे काम चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी जो रिसर्च जो है वो स्पेसिफ़िक यूनिवर्सिटी के अंदर जो हो रही है, ठीक है, आप और जो प्रोफेसर इस रिसर्च को लेके चल रहे हैं आप उन प्रोफेसर्स को जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और आपके रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो उन प्रोफेसर के साथ मैच करता है, ठीक है। तो आप एक ये रीज़न भी दे सकते हैं, ठीक है, कि आपकी ये रीज़न थी रशिया को चूज़ करने की, सही हो गया। उसके अलावा जो है आप ओपन डोर के हवाले से भी बात कर सकते हैं, ठीक है, कि मेरी जो रिसर्च है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए ओपन डोर ने जो है मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है, ठीक है, तो मैं इस वजह से भी इस प्लेटफॉर्म को अवेल करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। तो इस तरह से जो है इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, बहुत सोच समझ के आप लोग लिखें, ठीक है, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। बस कोशिश करें कि अपने जो मोटिवेशन लेटर है उसको अपने सब्जेक्ट के रेलिवेंट रखें, ठीक है, उसी के अराउंड जो है उसको कैलकुलेट करें, और उसके अलावा जो है अपने लैब स्किल्स को ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च जो है वो मैटर करती है। लिख के जो है वो उसको प्रूफ रीड ज़रूर करें, ठीक है, उसमें अगर कोई मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, ठीक है, तो उनको भी जो है करेक्शन कर दें उसकी। बाकी इंशाल्लाह मेहनत करें, ठीक है, लिखें इसको अच्छे तरीके से, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, ठीक है, लिखें, प्रूफ रीड करें, ठीक है। कुछ अगर आपके जानने वाले प्रोफेसर्स वगैरह हैं, ठीक है, उनसे चेक करवाएं कि क्या हमने ये सही लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी न किसी से रिव्यू जो है वो लेते रहें, ठीक है, जब आपको लगे कि एक परफेक्शन में आ गया है मोटिवेशन लेटर, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट मत हो इस चीज़ को लेके, ठीक है। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्ट पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर कोई आप लोगों के क्वेश्चन हो, ठीक है, तो वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और उसके अलावा अगर आपको बहुत डिटेल बात पूछना चाहते हो या अगर आप मोटिवेशन लेटर को रिव्यू करवाना चाहते हो, ठीक है, तो इंस्टा को जो है मैं अपनी इंस्टा आईडी की जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे देती होती हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके मुझे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सही है। तो इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगी कि आपके क्वेश्चंस के जो है वो मैं जवाब दे सकूँ। और बाकी ये है कि मुझे आपकी जो है वो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। मेरे चैनल को जो है वो काइंडली सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।